यूएस में ट्रक ड्राइविंग और वर्क परमिट से जुड़े नियम हर विदेशी ड्राइवर के लिए बेहद जरूरी हैं, खासकर इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो लंबे समय से अमेरिकी लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं। हाल ही में इंडियाना में हुए एक 3 व्हीकल के क्रैश ने एक 64 इयर्स के व्यक्ति की जान ले ली और उस हादसे में इन्वॉल्व इंडियन ट्रक ड्राइवर सुखदीप सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। तो आज इस घटना ने एक बार फिर से अमेरिकी कानून, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंसेस और नॉन सिटीजन ड्राइवर्स के लिए सुरक्षा नियमों पर ध्यान अट्रैक्ट किया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। क्रैश यूएस 36 और काउंटी रोड 525 ईस्ट हेंड्रिक्स काउंटी इंडियाना में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार सुखदीप सिंह के द्वारा चलाया जा रहा फ्राइट लाइनर ट्रैक्टर ट्रेलर ईस्ट बाउंड जा रहा था और उसने रेड लाइट इग्नोर कर दी, जिससे नॉर्थ बाउंड शेवलेट पिकअप से टकराव हुआ। ये टक्कर चेन रिएक्शन क्रैश में बदल गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। हेंड्रिक्स काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने बताया कि सुखदीप सिंह को फेडरल इमिग्रेशन अथॉरिटीज के लिए डिटेन किया गया। इस घटना ने उन सवालों को फिर से उठाया कि नॉन सिटीजन्स या इमिग्रेंट ड्राइवर्स को कैसे कमर्शियल लाइसेंसेस मिलते हैं और क्या उनकी ट्रेनिंग, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और ट्रैफिक कानूनों की समझ पर्याप्त है। DHS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस मामले पर बयान जारी किया कि इलीगल एलियंस के लिए सेमी ट्रक्स चलाना बेहद खतरे वाला काम है, क्योंकि कई बार उन्हें अमेरिकी ट्रैफिक नियमों और इंग्लिश भाषा की जानकारी नहीं होती। सुखदीप सिंह को मई 2025 में इंडियाना से कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिली थी। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अल्कोहल या ड्रग्स का इस घटना में कोई रोल था या नहीं। पुलिस अब व्हीकल डेटा, स्किड मार्क्स और सिग्नल टाइमिंग की जांच कर रही है। ये मामला उन पिछले इंसिडेंट्स के बाद आया जहां इंडियन ट्रक ड्राइवर्स की वजह से फैटल क्रैशेस हुए थे। एक ओरेगन क्रैश में एक इंडियन ट्रकर को होमिसाइड चार्ज किया गया था, जबकि फ्लोरिडा में एक और क्रैश ने 3 लोगों की जान ले ली थी। यूएस रेगुलेटर्स ने इस तरह के फैटल क्रैशेस के बाद कई कदम उठाए हैं। उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की चेकिंग कड़ी कर दी है और हजारों कमर्शियल लाइसेंसेस की समीक्षा शुरू की है। इन कदमों का असर खासकर इंडियन ओरिजिन ड्राइवर्स पर पड़ा है, क्योंकि वो अमेरिकी लॉन्ग हॉल ट्रकिंग वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा है। इंडियन ट्रक ड्राइवर्स और अदर नॉन सिटीजन ड्राइवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो अपने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंसेस और इसके साथ ही इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर पूरी तरह कंप्लायंट रहें। फेडरल लॉ के तहत नॉन सिटीजन्स को लॉफुल प्रेजेंस और वैलिड लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स को भी मेक श्योर करना चाहिए कि उनके द्वारा हायर किए गए इमिग्रेंट ड्राइवर्स ने प्रॉपर ट्रेनिंग, रोड सेफ्टी टेस्ट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक पास किया हो। ऐसी सिचुएशंस में इंडियन ड्राइवर्स के लिए सावधानी के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सबसे पहले, ड्राइविंग लाइसेंस और इमिग्रेशन पेपर्स हमेशा अपडेटेड और वैलिड होने चाहिए। किसी भी नियम या ट्रैफिक वायलेशन से बचना चाहिए। रोड सेफ्टी और सिग्नल एडहेरेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करना बेहद जरूरी है। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत लीगल एडवाइस लेना और कोऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल और स्टेट अथॉरिटीज के पास इंफॉर्मेशन होना लीगल कंप्लायंस का हिस्सा है। इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को यह समझना जरूरी है कि यूएस में कमर्शियल ड्राइविंग और इमिग्रेशन रूल्स टाइटली लिंक्ड हैं। किसी भी तरह का वायलेशन, चाहे वो ट्रैफिक लॉ हो या लाइसेंस रिक्वायरमेंट, उनके इमिग्रेशन स्टेटस पर असर डाल सकता है। इससे डिपोर्टेशन या H-1B OPT जैसी फ्यूचर एप्लीकेशंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।